मैं खुद मर जाती सर, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत होता मैं खुद मर जाती सर। लोगों का झूठा साफ करके सब कुछ करी, मेरे बच्चे को परवरिश रखती हूँ। मैंने वो औरत का शक्ल तब तक नहीं देखा था जब तक मैं पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मुझे पता भी नहीं था कि किसने मुझे बचाया। हाँ, बस इतना पता है किसी के हाथों ने मेरे को पीछे घसीटा। डर और खौफ की ये कहानी है रेशमा और उसकी मां नैना की। मोबाइल के लालच में एक शख्स ने रेशमा को चलती लोकल से फेंकने की पूरी कोशिश की। महिला डिब्बे में वो शख्स रेशमा को मारता रहा, पीटता रहा, पैर पकड़कर दरवाजे तक घसीट लाया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब होता तब तक स्टेशन आ चुका था। वो औरत आई, उसने पता नहीं क्या हिम्मत दिखाई उस टाइम। उसने मुझे उस टाइम गिरते हुए बचा लिया। अगर मैं गिर जाती तो शायद मैं मर जाती, क्योंकि उसी टाइम ट्रेन पटरी चेंज कर रहा था और पटरी चेंज करते हुए एक पटरी से दूसरी पटरी में जाया था, तब भी वो मुझे बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था। दिल को दहला देने वाली ये वारदात बोरीवली से चर्चगेट जाने वाली लोकल ट्रेन की है। यह वारदात 30 सितंबर की शाम 7:11 की चर्चगेट लोकल की है। रोज की तरह लोकल अपने समय पर बोरीवली से चली जरूर, लेकिन आगे जाकर सिग्नल पर रुक गई। लोकल के दोबारा शुरू होते ही अचानक लोकल में एक शख्स चढ़ता है। रेशमा की जीन्स की जेब में रखे मोबाइल को निकालने की कोशिश करता है। रेशमा उसे 2 तमाचे जड़ देती है। गुस्से में वो रेशमा की जांघ पकड़ता है, मोबाइल निकालता है और रेशमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने के लिए दरवाजे तक ले जाता है। 25 से 30 महिलाएं डिब्बे में होती है। महिला डिब्बे में रेशमा का शोर शराबा, ट्रेन पूरी रफ्तार में। रेशमा कभी भी लोकल से बाहर फेंकी जा सकती थी। रेशमा किसी अनहोनी से डरी, सहमी, लाचार, कुछ होश नहीं। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मेरे सामने कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं। मैंने वो औरत का शक्ल तब तक नहीं देखा था जब तक मैं पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मुझे पता भी नहीं था कि किसने मुझे बचाया। हाँ, बस इतना पता है किसी के हाथों ने मेरे को पीछे घसीटा। आरपीएफ या जीआरपीएफ के लिए ये महज एक केस हो सकता है, लेकिन किसी के लिए रेशमा पूरी जिंदगी है। मैंने कैसे घर में काम करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मैं उसका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। खुदा रसूल हर एक बला मुसीबत से उसके पूरे खानदान को बचाए। बहुत अच्छी है, बहुत नसीब से मेरी बच्ची मुझे मिली है सर। रेशमा उसकी मां नैना की पूरी जिंदगी है। शौहर 15 साल पहले तलाक दे चुका है, तब रेशमा सिर्फ 7 साल की थी। अनपढ़ मां ने लोगों के घरों में काम कर रेशमा को बड़ा किया। रेशमा के साथ बीती वारदात से माँ बेटी अब पूरी तरह से सदमे में है। एक्चुअली तब मुझे पता भी नहीं था। इवन मैंने अपने पापा का शक्ल तक याद नहीं है मुझे कि मेरे पापा दिखते कैसे हैं। उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं किया मुझसे मिलने का, वो मेरे से दूर है। मैंने एक बार ट्राई किया बट वो मिलना ही नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं कोई इंसान समझता है ये सब चीज़ के किस लिए कैसे माँ बाप अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बस उनके लिए एक हादसा काफी होता है। ये कहाँ का इंसाफ है। भगवान होते हैं, आज तक किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन होते जरूर है। रेशमा और नैना के लिए तो नीता भोसले किसी भगवान या खुदा से कम नहीं। रेशमा और नैना के लिए यदि नीता भगवान हो सकती है तो जीआरपी और आरपीएफ के लिए भी यह फक्र की बात है। हो भी क्यों ना, नीता भोसले मौकाए वारदात पर बगैर ड्रेस वाली सिपाही जो थी, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर रेशमा की जान बचाई, लिहाजा उनका सम्मान तो बनता है। बोरीवली में उन्हें उनके फर्ज को सराहा गया। नीता भी उस हादसे को याद कर सिहर जाती है। मुझे वो सिर्फ लड़की दिखाई दे रही थी उस टाइम पे। उसकी हेल्प करना और उसको बचाना वो मेरे मन में था। मुझे बाकी कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही वहाँ पे थी। तो उसको मैंने सडनली बहुत टाइट तरीके से पकड़ के रखा था। शायद मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये चलती लोकल में रेशमा को बचाने का नीता का जज्बा तारीफे काबिल है। आज किसी नीता ने किसी रेशमा का हाथ थामा, यकीन है कल कोई रेशमा किसी नीता का ऐसे ही हाथ थामेगी। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद, निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट।